चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे माइकल एडिसन रिएक्शन क्या है। एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट एम फार्मा में है, जो कि क्या है, रिएक्शन है माइकल एडिसन रिएक्शन। इसमें देखते हैं माइकल एडिसन रिएक्शन में होता क्या है। माइकल एक क्या थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक कंपाउंड को ऐड किया, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने नाम पे रिएक्शन दिया, माइकल एडिसन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए हम इसका थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो क्या कहता है कि द माइकल एडिसन रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। यूज टू कन्वर्ट एन एक्टिवेटेड मेथाइलिन। क्या करता है, कन्वर्ट करता है एन एक्टिवेटेड मेथाइलिन एंड अ कंजुगेटेड ओलिफिन टू द corresponding addition product using a base catalyst followed by an acid work up। मेन सिग्निफिकेंस ये है कि जो एक्टिवेटेड मेथाइलिन है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसके लिए, कंजुगेटेड ओलिफिन के साथ। तो करस्पॉन्डिंग एडिशन होता है, तो एडल्ट यूजिंग अ वीक कैटालिस्ट, सॉरी बेस कैटालिस्ट। जो बेस कैटालिस्ट होती है, जो वर्क करता है एन एसिड वर्क के लिए, राइट। जो हम बेस लेते हैं वो कैसा वर्क करता है, एसिड के लिए। द एक्टिवेटेड मेथाइलिन इज essentially a methylene bonded to electron withdrawing group that would stabilize the negative charge that form after deprotonation by the base. This deprotonation result in a enolate, which in turn does a 1,4 addition to the conjugated olefin, right? And acid work up then provide the final Michael reaction product। जो हमारा क्या होता है, एसिड वर्क अप करता है, जो वर्क करने के बाद जो प्रोवाइड करता है, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट देता है, वही क्या है, माइकल एडिसन प्रोडक्ट। इसी माइकल एडिसन प्रोडक्ट को माइकल एडिसन रिएक्शन भी कहा जाता है। द माइकल एडिसन रिएक्शन फोकसिंग ऑन द सर, जिसमें से हैं सर आर्थर माइकल, जो नाम दिया है, जिनका पूरा नाम है सर आर्थर माइकल, एन अमेरिकन केमिस्ट। ये क्या है, एक अमेरिकन केमिस्ट हैं। आफ्टर वोम इट नेम, जिन्होंने इस नेम को आइडेंटिफाई किया। अब हम थोड़ा देख लेते हैं जनरल रिएक्शन क्या होते हैं माइकल एडिसन रिएक्शन का। तो इसमें यही हम देखते हैं कि जो हमारा माइकल डोनर होते हैं, और एक होते हैं माइकल एक्सेप्टर, और एक होते हैं माइकल एडक्ट। यानी माइकल एडक्ट यानी क्या होता है, प्रोडक्ट। क्या बनते हैं, प्रोडक्ट। जो मेन प्रोडक्ट बनते हैं या फिर जो कॉम्प्लेक्स बनता है, वही क्या होता है, माइकल प्रोडक्ट कहलाता है। इसी को माइकल रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं एक्टिवेटेड मेथाइलिन। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स आप एक्टिवेटेड मेथाइलिन लेते हैं और रिएक्ट करवाते हैं कंजुगेटेड ओलिफिन के साथ। दैट इज इसको बोलेंगे डाई इथाइल मेलोनेट। इसका नाम क्या है, डाई इथाइल मेनोलेट, और इस स्ट्रक्चर का नाम है इथाइल सिनेमेट। इसका नाम क्या है, इथाइल सिनेमेट। तो यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होता है, इधर भी इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होता है, और इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होता है। कैटालिस्ट बेस यूज करते हैं, और जो बेस होता है वो करता है कैसा, एसिड वर्क अप, यानी एसिड का वर्कअप करता है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनको हम रिएक्ट करवाते हैं आपस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना, इसको हम मान लेते हैं एक, और इसको मान लेते हैं दो। ठीक है, राइट। इसे मान लेते हैं एक, इसे मान लेते हैं दो, और यहाँ पे जो है ये इसे मान ले लेते हैं तीन।
और इस कॉम्प्लेक्स को हम टोटली कंपाउंड जो है इसे मान लेते हैं 4। माना कि हमने इसको माना 1 2 3 4, ये जो सारा कॉम्प्लेक्स है इसे मान लेते हैं क्या 4 मान लिया जाता है। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे अटैच हम करते हैं फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप को, यहाँ पे समझिए कि एक कॉम्प्लेक्स हमने ऐड किया जिसका हमने नाम दिया क्या 1। क्या नाम दिया 1 दिया। और 1 के साथ जो ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स है, यानी जो सारा का सारा ये है, इस 2 को हम अटैच करते हैं। किसको अटैच करते हैं, इस 2 को इसके साथ अटैच करते हैं। तो ये देखिए इसी बॉन्ड पे हमने 2 को अटैच कर दिया, दैट इज अ 2। अब यहाँ पे देखिएगा इसको हमने माना है 3 और साथ में ये जो अपना फिनाइल ग्रुप है इसको मान लिया है क्या 4। तो इस फिनाइल ग्रुप को देखिए यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड, इसको हम मान लेते हैं क्या 4। और बाकी जो ए है इसे मान लेते हैं हम 3। इस तरह से कुछ माइकल एडिशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग के अकॉर्डिंग, तब हमारा क्या बन जाता है एडिशन प्रोडक्ट। क्या बन जाता है एडिशन प्रोडक्ट। इसी एडिशन प्रोडक्ट को माइकल रिएक्शन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या है। ये अपना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये जितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं क्या है सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यदि हम बात करते हैं कि जो इसमें आर है, आर को हम किससे डिनोटेट करते हैं, आर इक्वल टू हाइड्रोजन, एल्किल और एराइल, राइट। हम इन तीनों को मान सकते हैं एल्किल, एराइल और। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो सिलेबस में मेंशन है, सिंथेटिक एंड मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व है। तो हम इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, इसको लेने के बाद हमें इसका एडिशन कराते हैं और इथाइल अल्कोहल के साथ, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है। जब इस कॉम्प्लेक्स में हम किसी एक कंजुगेटेड क्या एडिशन कराते हैं तब हमारे पास इसका फॉर्मेशन होता है। जब इसका फॉर्मेशन कराते हैं तो सिर्फ यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए बॉन्ड रिप्लेस हो गया। जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ था जो क्या बोलते हैं एडक्ट प्रोडक्ट, यही क्या है माइकल रिएक्शन एडिशन कहते हैं। ये क्या है सिंपल सी मैकेनिज्म है। अब हम बात कर लेते हैं जनरल रिएक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म के जो जनरल रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं R1, राइट। R1 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cr2H, हम एज अ बेस के साथ और इसके साथ रिएक्ट कराते हैं CH2CH बॉन्ड COOR। जब इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो हमारा इतना है ना, इसको हम राइट यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए CH2 और यहाँ पे क्या है CH, ये है ना, हम इसको जस्ट यहाँ पे लिखते हैं। लिखने के बाद बाकी जो ए बच जाता है हम यहाँ पे इसका एडिशन करवा देते हैं। तो ये हो गई अपनी कंप्लीट रिएक्शन। ये हाइड्रोजन जो है बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी CH के साथ ए के ग्रुप है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आप कर सकते हैं RCH2A जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब जो ए रिएक्शन है, राइट, जो ए रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, कितने स्टेप में मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। तो जो इसकी मैकेनिज्म स्टेप है 3 स्टेप में मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, राइट। चलिए फर्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं जो हमारा मेन मैकेनिज्म है। तो फर्स्ट एन एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, पहले में एसिड बेस रिएक्शन होता है और हाइड्रोक्साइड फंक्शनल एज अ बेस, जो उसमें हाइड्रोक्साइड फंक्शनल है किसका एज अ बेस के लिए, एंड रिमूव द एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन गिविंग द रिएक्टिव इनोड, राइट। ये फर्स्ट स्टेप में ये प्रोसेस होते हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब बात हम करते हैं सेकेंड स्टेप की। तो सेकेंड स्टेप में होता क्या है, तो द न्यूक्लियोफिलिक इनोलेट, द न्यूक्लियोफिलिक इनोलेट अटैक्स द कंजुगेटेड कीटोन एट द इलेक्ट्रोफिलिक एल्केन कार्बन इन अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप प्रोसेस विथ द electron being pushed through to the electronegative
दिस इज अ ऑक्सीजन गिविंग एन इंटरमीडिएट इनोलेट, राइट। ये जो हमारा सब जो है क्या है, इंटरमीडिएट इनोलेट दिख रहा है, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट इनोलेट है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट जो थर्ड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप में क्या है, एन एसिड बेस रिएक्शन। जो हमारा एसिड बेस रिएक्शन है, द इनोलेट डीप्रोटोनेटेड एज अ वाटर मॉलिक्यूल्स recreating hydroxide and the more favorable carbonyl group। जो देखिए जो मोर फेवरेबल कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रुप है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, अपने पास बन जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ माइकल एडिसन रिएक्शन, जो एप्लीकेशन होता है माइकल एडिसन रिएक्शन का, एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन यानी महत्वपूर्ण जो है माइकल एडिसन रिएक्शन कहाँ पे यूज किए जाते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। माइकल एडिसन रिएक्शन हैज बीन अ वेरी क्लासिकल रिएक्शन। ये क्या है, एक बहुत अच्छा क्लासिकल यानी कहें तो इंटरेस्टिंग या फिर मोस्टेबल रिएक्शन है इन द फील्ड ऑन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इस फील्ड में जब हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस कराते हैं या फिर ऑर्गेनिक प्रिपरेशन करते हैं तब इट इज वाइडली यूज टू सिंथेसाइज ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रल प्रोडक्ट एंड ड्रग्स। ये क्या करते हैं, जब भी जितने भी हैं उसमें हम न्यूट्रल प्रोडक्ट एंड ड्रग का सिंथेसाइज कराते हैं। सिंस द बिगिनिंग ऑफ 21 फर्स्ट सेंचुरी, 21 अरे नहीं लगाई हम जान के 21 लगा वाला तुमने उठाया century, people's environment awareness has been enhanced and the research on ग्रीन केमिस्ट्री हैज बीन एडवांस। इन्होंने क्या किया है, ग्रीन केमिस्ट्री का भी आविष्कार किया है, रिसर्च किया है। कौन, माइकल एडिसन रिएक्शन के माध्यम से किया जा सकता है और किया भी गया है। द माइकल एडिसन मेथड विथ हाई एफिशिएंसी, with high efficiency, simplicity, simplicity and simplicity and greenness has been the goal। जो गोल होता है, जो गोल होता है ना, उसमें परस्यूड बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट। अब इसमें कुछ नोट्स देख लेते हैं। इसमें नोट्स क्या है कि जो एसिड वर्कअप होते हैं कैसे काम करते हैं। नोट बाय, जो एसिड वर्कअप हमने उसमें रिमेन रिएक्शन में पढ़ा है कि जो बेस होते हैं वर्क करते हैं एसिड सॉरी एसिड का। तो इसमें देखते हैं एसिड वर्कअप। तो इन केमिस्ट्री क्या है, इन केमिस्ट्री वर्कअप रिफर टू द series of manipulation required to isolate and purify the product। यानी प्यूरिफाई प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट, जो सॉलिड होते हैं ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। टॉपिकली दिस मैनिपुलेशन में इंक्लूड, इसमें देखते हैं जो हमारे इंक्लूड हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा जो एसिड वर्कअप करते हैं, बेंजीन में ब्रोमीन लगा देते हैं, ब्रोमोबेंजीन। इसमें जब हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो दिस इज अ मैग्नीशियम अटैक ऑन द ईथर एंड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन, दिस इज अ प्रोसेस। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन कराते हैं तो इसमें से ब्रोमीन मैग्नीशियम सब हट जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या जाएगा, कार्बन, और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन आ जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे है ये बन जाएगा। जब इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कराते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है अटैच हो जाता है, और साथ में जो Cl है, Cl अलग हो जाता है यानी क्लोरीन हो जाता है। तो दिस इज अ एसिड वर्केज कहलाते हैं, राइट।